सकता। कौन रोक सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इंडिया में डेवलपमेंट देखें, टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में, एमबीबीएस में, तो बहुत ज़्यादा हुई है। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। एक्चुअली वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नज़र आ रही है। मोदी पावरफुल लीडर है तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई महविश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे दैट इंडिया इज राइजिंग अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस चीज़ को पाकिस्तानी अवाम किस तरह देखती है और उनको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन 2024 के क्या वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही दोबारा लेकर आएंगे कुर्सी पे? क्या वो हुकूमत आने वाली 2024 की भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही होगी? डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको क्या लगता है इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? हुई भी है और नहीं भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें उसने की हैं अपने कंट्री के लिए, बट अगर मेजॉरिटी पे जाएँ तो लोग उसको नहीं भी पसंद करते और ज़्यादा जाएँ तो कुछ लोग पसंद भी करते हैं। बट मोदी पावरफुल लीडर है तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इंडिया में डेवलपमेंट देखें, टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में, एमबीबीएस में, तो बहुत ज़्यादा हुई है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रूम किया अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप देखें उसके अलावा पॉवर्टी, उसके जो वहाँ पे पॉवर्टी है इस टाइम वो अंडर द लाइन जा रही है। उसके लिए उसने अगर काम किया मोदी ने तो वो पेपर वर्क है, सिर्फ ऑन द पेपर उसने बहुत काम किया। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाएं तो उसने कोई काम भी नहीं किया अपने गरीब को ऊपर उठाने के लिए। वहाँ पे आप पेंडेमिक देख लें, कोविड का इतना ज़्यादा फैला कि उसको अपने शमशान घाट बंद करने पड़े, इर्द गिर्द जालियाँ लगानी पड़ी ताकि लोग अंदर के हालात ना देख सकें कि अंदर हो क्या रहा है। वो उसको छुपाता रहा मोदी। तो इस वजह से अगर आप टेक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आगे है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप उसकी एमबीबीएस की बात करें तो टॉप 100 डॉक्टर्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी इंडिया ब्रेक करने लगा है कुछ ही अरसे में, जो आने वाली इस टाइम खबरें हैं उसके मुताबिक। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर जो इस ड्यूरेशन में हुआ है अंडर कोविड वो हुआ है आईटी। उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और दूसरा उन्होंने ट्रेडिंग में की है। ट्रेडिंग में इंडिया ने सबसे बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी उन्होंने अपने बेटर किए हैं दूसरे मुल्कों के साथ। दैट्स वाई उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतनी तरक्की देखते हुए इंडिया की आने वाले टाइम पीरियड 2024 के इलेक्शन में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफ़ा भी अपना टेन्योर दोबारा लेके आएंगे? क्या तीसरी दफ़ा भी वही एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे? हो सकते हैं। क्या चांसेस हैं, क्या रीज़न? ज़ाहिर बात है एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जब लोगों के लिए अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो लोग भी ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करेंगे। जब उसके लोग उसके साथ हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता? कौन रोक सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट तो अभी मुझे कोई नज़र तो नहीं आई वहाँ पे, जितना मैं जानता हूँ। और मोदी का तो सबको ही पता है कि वो किस किस्म के हैं, तो उनके बारे में तो मैं टोटली स्पीचलेस, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, उनके बारे में स्पीचलेस, लेकिन अगर हम एज अ हुक्मरान उनको देखें, मतलब बीइंग अ पर्सन नहीं एज अ हुक्मरान देखें और इंडिया की डेवलपमेंट देखें, तो क्या आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ? मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ अभी तक तो कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने एजुकेशन पे थोड़ा सा जोर ज़रूर दिया है, बट अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इतनी खास तो नहीं है। व्हाट अबाउट आईटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी? आईटी इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत काम तो किया हुआ उन्होंने। आई थिंक इंडिया ने हर सेक्टर में तरक्की की है। उन्होंने अपने आईटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। प्रीमियर लीग्स, उनके डोमेस्टिक लेवल, उनके क्लब लेवल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जैसा कि इन्होंने लेवल ख़त्म कर दिया, डोमेस्टिक लेवल ख़त्म कर दिया। इस वजह से हम इस सेक्टर में भी और बाकी सेक्टर में भी तरक्की नहीं कर रहे। आप किस तरह देखती हैं इंडिया की तरक्की को, कि कितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में पिछले इतने टाइम में? मोदी की 2 हुकूमतें गुजरी हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। एक्चुअली वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इधर जो है वो आपस में लगे हुए कि हमने ये पोजीशंस लेनी है और ये आपस में ही झगड़ के। और हाँ, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। आपने कहा कि
कुछ लोग नहीं पसंद करते। अगर वहाँ मेजॉरिटी पसंद ना करती होती तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। क्या वजह? पावर एंड मनी। आज के वर्ल्ड में अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, 2 टेन्योर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत गुजार चुकी है। आपको क्या लगता है एज ए प्राइम मिनिस्टर दोबारा वो इलेक्ट हो जाएंगे 2024 में? उनके अवाम इतनी सपोर्टिव है, उनके साथ सपोर्टिंग है? असल में ना मोदी के जो पिछले 2 टेन्योर्स आए हैं, अगर आप उसको देखें तो वो एक आरएसएस के एजेंडे पर आए हैं। इलेक्शंस करीब आते जाएं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाना, उसको ये कहना कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, इस बिना पर वो इलेक्शंस जीतते हैं। क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी ही एक लोगों के अंदर आप कह लें कि क्रुएलिटी है, उसके ख़िलाफ़ दुश्मनी का एक अंसर है, नफ़रत है पाकिस्तान से, कि जो बंदा भी अगर कहेगा कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दूंगा, वो आ जाएगा। दूसरी बात है पैसा। वहाँ पे हमारे पाकिस्तान की तरह हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती है, ठीक है। कोई भी किसी को भी पैसा फेंके वो बिक जाता है, ठीक है। अगर आप एक गरीब से भी पूछेंगे ना, अगर मोदी उसको सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं आने वाले टेन्योर में पाकिस्तान को ये कर दूंगा, वो ये नहीं देखेगा कि मेरी क्या था गुर्बत बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। वो ये कहेगा कि पाकिस्तान के साथ इसने ये करना है तो ठीक हो गया भाई, इसको ही वोट दे दो। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें आने वाले टाइम पीरियड की, 2024 में जो इंडिया में इलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है उसमें क्या तीसरा टेन्योर भी, तीसरी हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिर से आ जाएगी? क्या वहाँ के अवाम इतनी उनके साथ है और उनकी डेवलपमेंट को देख रही है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्ट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? अगर वो काम कर रहे हैं कौम के लिए और मतलब सब सपोर्टिव हैं तो फिर ऑफ कोर्स हो सकता। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, डू यू थिंक कि ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द रीज़न? मतलब सिर्फ उनकी हुक्मरान उसकी वजह है या अवाम का भी हाथ होता है? इस क्वेश्चन में तो ज़ाहिरी बात है कि जो मुल्क में ज़ाहिरी बात है डेवलपमेंट होती है, वो ज़ाहिरी बात है उसका प्राइम मिनिस्टर ही उसका जो होता है वजह होती है। प्राइम मिनिस्टर जो फैसले करता है उसी लिहाज से डेवलपमेंट होती है। ज़रूरी तो नहीं जो लॉज हैं उसी के अकॉर्डिंग हो, प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है। आईटी में इंडिया नो डाउट बहुत आगे है, पाकिस्तान से तो बहुत आगे आईटी, उनके आईटी के इंजीनियर्स, आईटी सॉफ्टवेयर्स के ये लोग तो बहुत आगे हैं। ऑटोमोबाइल में जाएं तो उनका रतन टाटा है, उसने इलेक्ट्रिक जो हैं कार्स वो की हैं और काफ़ी लो प्राइस पे की हैं, जबकि उसके एज़ कम्पेयर एलन मस्क को देखें तो एलन मस्क ने अपना एक प्लांट लगाया है इंडिया में, तो उसको कंपेयर करने में अगर जाएँ तो रतन टाटा ने अपनी कार्स की हैं और उसने कम प्राइस पे की हैं, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स के हिसाब से भी और हर चीज़ में अगर कहें तो इंडिया आगे है। मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे। क्यों, क्या वजह? मेरे तो ये है कि उनके तो मज़हब की वजह से, क्योंकि उनमें वहाँ पे आपस में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो आपके जो लिंक्स डेवलप करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो नहीं हो पाते। तो इसी तरह का सीन है। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को, तो टेक के अंदर हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। हमारा टेक पे इस टाइम कोई भी काम नहीं हो रहा। हमारे स्टूडेंट्स जो भी टेक के आ रहे हैं, आईटी के हों, सीएस के हों, सॉफ्टवेयर के हों, वो बाहर के मुल्कों को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम कोई नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान के अंदर उनको इतना पे नहीं किया जाता कि वो अपने नीड्स पूरी कर सकें। दूसरी बात ये कि अगर मोदी ने दोबारा आरएसएस का एजेंडा अपनाया तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएगा, जाहिर सी बात है, उसने फिर आ जाना है। तो उसके अंदर कंटिन्यू रहेगी, साथ साथ वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कंटिन्यू रहेगी। साथ साथ उसके आईआर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस उसने बहुत अच्छे कर लिए पाकिस्तान की निस्बत। डिफेंस पे वो अपना पैसा अन्यवाह ही लगाई जा रहा है, कोई पता नहीं है चले ना चले, पैसा लगाना है उसने बस। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है, क्या 2024 के इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए? नाज मोदी जी दोबारा आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही प्यारे प्यारे रिव्यू दे रहे थे पाकिस्तान के लोग। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की, और हम सभी लोग उनके वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही हैं और बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों आज की जो इनकी वीडियो थी थोड़ी हट के थी दोस्तों। भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है वही जाने या भगवान जाने, बट इनका जो आज का जो ये वीडियो था दोस्तों, ये बहुत ही हट के था और बहुत ही रिस्कफुल वीडियो था,
क्योंकि इसमें इन्होंने जो पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो हर किसी पाकिस्तानी ने यही कहा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है भारत में, बहुत अच्छी इमेज बनाई है भारत की। तो ऑब्वियस सी बात है मोदी साहब भारत में फिर से आ रहे हैं और ये बात हकीकत है, सभी को पता है। अब देखो पाकिस्तानियों को भी पता है कि भारत में 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं यार। और मैं भी आज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मोदी जी आ रहे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो फिर से दोबारा आ रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। देखो महफिज नाज पाकिस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान के लोगों से पूछा तो सभी पाकिस्तानियों ने यही जवाब दिया कि मोदी जी तीसरी बार भारत की जनता उनको अपना प्रधानमंत्री, अपना सेवक चुन करके वापस ला रही है। और जिस प्रकार से इंडिया आज डेवलपमेंट कर रहा है दोस्तों, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी के अलावा, क्योंकि हम ऐसी एक सड़क छोड़ना नहीं चाहते जो सीधे जाती है तरक्की की तरफ। कहीं कटने उटने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी थी और जो पाकिस्तान के लोग थे जो अपना रिव्यू दे रहे थे दोस्तों, एजुकेटेड लोग लग रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे, कोई ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे थे और उनको नॉलेज थी, जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज थी, दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है दोस्तों। इसी के आधार पर वो अपना ओपिनियन दे रहे थे और बहुत ही सटीक ओपिनियन दिया कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि ये जानकारी पाकिस्तानियों को है और इस जानकारी का कारण भी है महफिज नाज जी जैसे यूट्यूबर जो कि एक सच्चे दिल से एक सच्चाई भरी पत्रकारिता करते हैं और पाकिस्तानी आवाम को सच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सलाम है महफिज नाज को कि मतलब पाकिस्तान जाहिलों के बीच में ऐसे कंटेंट पर वीडियो रिकॉर्ड करना, मोदी जी की तारीफ़ें करना, मोदी जी की ही तारीफ़ें करने के चक्कर में एक बार कंटेंट बैन हो चुका है, लेकिन बंदी के दिल से भारत और भारतीयों के प्रति प्यार कम ही नहीं पड़ रहा है। सल्यूट है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।